जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 बीपीसीएस स्कूल साइकोलॉजी की समरी को करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले एक जब हमारा 28 को एग्जाम है तो सबसे पहले हम ध्यान लेते हैं कि इसी जो हमारा पहला पेज है ना, इस पहला पेज पर थोड़ा ज़्यादा वक्त देते हैं। ज़्यादा टाइम देंगे तो आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में। सबसे पहले जो आपका आएगा इशूज़ एंड थीम्स इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी अगर आता है तो आप सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिएगा, नेचर नर्चर, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी एंड चेंज। यार ये याद रहेगा, फिर अंदर में हमको जो टॉपिक है जो बताया है नेचर नर्चर में वो हम आपको बता देंगे तो आप लिख पाएंगे। पर ना आप ये पॉइंट अगर नहीं लिखेंगे ना तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, इशूज़ और थीम्स पर डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। नेचर नर्चर, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, स्टेबिलिटी एंड चेंज। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का बात होगा तो कुछ प्रिंसिपल्स दिया हुआ है आपको, 7 प्रिंसिपल्स दिया, प्रिंसिपल्स एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। उस प्रिंसिपल्स को का पॉइंट जो है ना उसको पॉइंट याद रखिएगा। और पॉइंट याद रहेगा ना तो फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ना तो आप उसको याद आ जाएगा। पॉइंट याद रहेगा तो आपको फिर उसमें उस पॉइंट में क्या टॉपिक था वो भी आपको याद आ जाएगा। तो ये पॉइंट इसमें याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस है इसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये याद रखिएगा। समझे? तो इसको थोड़ा देर आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद है ना आप मंत्र वाला जो टॉपिक है वो हमको बताते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है इसको हम अलग अलग कुछ साइंटिस्ट हैं जो बताते हैं इसमें। और एक नाम याद रखिएगा, दुर्गानंद सिन्हा। यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने बुक में, यहाँ पे लिख लीजिए दुर्गानंद सिन्हा, आपको लिखना ही नाम लिखना ही है। और एक तो जीन पिएजेट, इनका नाम लिख लीजिएगा, जो ये अपने ही बच्चे पे रिसर्च करते हैं, अपने ही बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं बहुत बहुत बारीकी से और बताते हैं कि बच्चे में किस तरह का चेंजेस आता है, बच्चे किस तरह से पूरे लाइफ में वो सीखते हैं, अपने बच्चे पे ही वो ऑब्जर्व करते हैं। जीन पिएजेट, दो नाम इनका याद रखिएगा, दुर्गानंद सिन्हा और जीन पिएजेट। उसके बाद ही आप उसके बाद आपको ना आसानी हो जाएगा। मतलब कुछ पॉइंट्स भी तो होना चाहिए ना, जब टीचर आपका आंसर चेक करता है ना तो वो कोशिश करता है कि वो 2-3 पॉइंट तो बच्चा लिखा होगा। अगर वो दिख जाता है ना उसको कि अच्छा जीन पिएजेट का नाम लिखा है, देखो ये बच्चा दुर्गानंद सिन्हा का नाम लिखा है, तो समझ जाते हैं कि बच्चा मतलब पढ़ा है। तो फिर वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते और फिर आपको मार्क्स दे देते हैं। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इशूज़ एंड थीम्स इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। देखिए ह्यूमन जो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में जो आपको दिया है ना, इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कभी भी कोई भी ये इशू स्टार्ट कीजिए, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट स्टार्ट कीजिए, कोई भी स्टार्ट कीजिए तो आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना उसमें 2 लाइन आपको लिखने में काम आ जाता है कि आप आंसर शुरुआत कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि जनरली जो ह्यूमन्स होता है ना हमेशा से ना अपने यूनिवर्स के बारे में समझने की कोशिश की, अपने वर्ल्ड को समझने की कोशिश किया। पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा स्टडी है जिसमें ह्यूमन अपने ही बारे में, अपने ही स्पीसीज के बारे में पढ़ने का कोशिश करता है कि ह्यूमन किस तरह से काम करते हैं। मतलब एक ह्यूमन ही तो पढ़ रहा है अभी, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना मतलब ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से काम करता है, ह्यूमन किस तरह से किसी चीज़ को समझता है। और ये डेवलपमेंट उसका थ्रू आउट होता है, कंसेप्शन जब से वो जन्म लेता है तब जब तक वो जब से जन्म क्या जब से वो पेट में आता है ना तब से डेवलपमेंट चालू हो जाता है और तब तक होता है जब तक वो उनका डेथ नहीं हो जाता, तब तक ये डेवलपमेंट चालू रहता है। इसके बारे में स्टडी करना। जीन पिएजेट जो है वो अपने ही बच्चे के बारे में, अपने ही 3 उनके बच्चे के बारे में स्टडी करते हैं और फिर वो कुछ थ्योरी देते हैं। दुर्गानंद सिन्हा भी कुछ 2 स्टडी करते हैं, उनके बाद वो स्टडी देते वो उसके बाद वो कुछ थ्योरी देते हैं। यहाँ पे बात आता है इशूज़ एंड थीम्स इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, नेचर नर्चर, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, स्टेबिलिटी चेंज। बार बार हम बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। नेचर नर्चर में क्या होता है, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट का बात चलता है कि क्या जो बच्चे हैं ना नेचर के कारण ऐसा बिहेव शो करते हैं कि नर्चरिंग के कारण, कि उनका परवरिश इस तरह से होता है, इसके कारण डिपेंड करता है। ये 2 पे डिबेट चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बच्चा जिस तरह से बिहेव करता है क्योंकि उसका वो पर्सनल नेचर होता है, कुछ बोलते हैं नहीं उसको किस तरह से नर्चर किया गया इसके कारण वो ऐसा होता है। तो इसमें ना बोला जाता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो शाई बच्चे हैं वो बड़े होकर शाई एडल्ट ना बने, हो सकता है वो सोशल सिचुएशन के बाद वो चेंज हो जाए। फिर इसमें जो कन्फ्यूजन है कि जो इंटेलिजेंस है, बच्चे का इंटेलिजेंस है किस पर डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक कैरेक्टर पर डिपेंड करता है या फिर उसके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। कि जिस तरह से मान लीजिए कोई बच्चा है जो है ना किसी पे विश्वास नहीं करता और एक बच्चा है जो बहुत आसानी से किसी पे विश्वास कर जाता है, तो क्यों, इसके कारण ऐसे दोनों के बीच में कारण क्या है, इसके पीछे दोनों का नेचर है या फिर इसके पीछे उन लोग का लाइफ एक्सपीरियंस है। हो सकता है एक बच्चे के साथ बार बार कोई चीज़ चोरी हो गया हो, बार बार उसका सामान ले लिया गया हो, ये कारण है, या फिर उस बच्चे का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस पर बात हो रहा है नेचर नर्चर इशू में। ठीक है, नेचर नर्चर में आप 2 पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये है आपका नेचर जो होता है ये हेरिडिटी होता है, फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बात चलता है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात होगा। और जो नर्चर होगा ये इन्वायरमेंट के बारे में बात होगा कि उसके आसपास किस तरह का इन्वायरमेंट देखा गया है। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट में होता है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो होता है वो आपको क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि किस एज में कितना ग्रोथ होता है, हाइट का ग्रोथ होना या फिर फिजिकल मतलब होता है ना कि बहुत बच्चे लोग होते हैं कि एक लड़के जनरली होते हैं कि एक एज तक बढ़ते हैं, फिर लड़कियां और लड़की फिर एक एज तक लड़कियां होती हैं जो एक एज तक बढ़ती हैं उसके बाद फिर रुक जाती है। फिर लड़कों का जो ग्रोथ होता है वो एक अच्छे खासे एज तक उनका फिजिकल ग्रोथ होता है, हाइट वाइट इंक्रीज करता है। तो ये सब जो ग्रोथ के बारे में हो जाए ये कंटिन्यूस
डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट जो होता है कि हर एक स्टेज के बारे में बात हो रहा है, हर एक स्टेज मतलब कुछ टाइम पे कुछ डेवलपमेंट रुक सा जाता है, कुछ डेवलपमेंट जो फिर धीरे धीरे फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। स्टेबिलिटी और चेंज के बारे में अगर बात करें तो स्टेबिलिटी और चेंज के बारे में होता है कि कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो मैटर करता है कि किस तरह से वो बच्चा मतलब बोल सकते हैं ना कि एक डेवलपमेंट होता है जो स्टेबल रहता है, हमेशा चलता रहता है, और कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है जो चेंज होता जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इस दोनों पे बारे में बात चलता है। तो जैसे कि एक शाई बच्चा है, वो हमेशा शाई रहेगा, ठीक है, पर सिचुएशन अगर आएगा तो वहाँ पे वो बोल सकता है। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ना अपने पीयर ग्रुप में आने के कारण उसका बिहेवियर अलग होता है, और फिर वो घर पर आता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो ये स्टेबिलिटी और चेंज के बारे में बात होता है। उसके बाद आता है हमारा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में प्रिंसिपल बताया हुआ है, कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। इस प्रिंसिपल्स को आप याद रखिएगा। इसमें ना जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है पूरे लाइफ के बारे में, जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंट है, फिर बच्चे जो होते हैं इसके बारे में बताते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें डेवलपमेंट बड़ा फास्ट होता है, फिर एक टाइम पे वो पीक पे पहुंचते हैं एडोलेसेंट पे, उस टाइम पे बहुत जल्दी डेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट के बाद फिर वो रुक सा जाता है, वो डेवलपमेंट फिर वो नीचे चला आता है, तो एक प्लेटू के फॉर्म में होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे सीधा जाता है फिर नीचे चले आने लगता है, फिर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसके बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। 7 प्रिंसिपल के बारे में बोलते हैं। 7 प्रिंसिपल आपका नाम याद रख लीजिएगा। 6 प्रिंसिपल्स दिया हुआ है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, कुछ बताते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है पूरे लाइफ लॉन्ग होता है, पूरे जिंदगी भर वो कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा होता है। यूनिक अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस आता रहता है, वो सीखता चला जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है हर फील्ड में उसका डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल इमोशनल भी होता है। और बहुत बार होता है ना कि कुछ लोग बच्चे होते हैं बड़े होते होते उनका बिहेवियर सोशल एनवायरनमेंट के कारण धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। बचपन में ऐसा नहीं रहता है, कोई बच्चा बचपन में बिल्कुल एकदम पूजा पाठ नहीं करता है, फिर वो उसका एनवायरनमेंट चला जाता है कि थोड़ा ना सनातनी हो जाता है, फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है फिर किन्हीं के साथ। तो ये कुछ डेवलपमेंट जो होता है हर फील्ड उसको इम्पैक्ट डालता है उसके डेवलपमेंट में। दूसरा है मल्टी डायरेक्शन। मल्टी डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि हर डोमेन का बात किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट है मल्टी डायरेक्शन में ना। मल्टी डायरेक्शन में 2 तरह का डेवलपमेंट बोला गया, एक तो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड डेवलपमेंट है, जो एक होता है जो चलता चला जाता है, और एक होता है कि आपका क्रिस्टलाइज हो जाता है। मतलब जैसे बूढ़े हो जाने के बाद ना जो लर्निंग कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फ्लूइड में होता है कि बचपन में क्या होता है कि आपका लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है, आप जो सिखाएंगे ना बच्चा सीखता चला जाएगा, पर एक टाइम पे फिर धीरे धीरे वो कम हो जाता है। जैसे स्विमिंग में भी छोटे बच्चे जितना जल्दी स्विमिंग सीखते हैं ना, बड़े बच्चे उतना जल्दी स्विमिंग नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि उनका रिफ्लेक्स उतना तेज नहीं होता। या फिर बॉक्सिंग वगैरह भी होता है ना, जो रिफ्लेक्स होता है कि आप मारेंगे फट से वो आपका हाथ प्रोटेक्ट कर लेगा अपने आप को, ये ना बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चे का क्योंकि जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा अच्छा होता है उस टाइम पे, पर बड़े होने पे उतना रिफ्लेक्स डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये बच्चों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ना धीरे धीरे, ये डिटेल में वो जानते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यहाँ पे वो स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। उसके बारे में वो बताते हैं कि वो जैसे डेवलपमेंट प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक कैसा होता है, कोई भी चीज़ आप उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो वो स्ट्रेच होगा, बढ़ाएगा, पर एक टाइम पे जब उसके हद से ज़्यादा बाहर करेंगे ना तो वो फिर टूट जाता है, ठीक है, वो अपने आप को रेजिस्ट फिर नहीं कर पाता। ठीक वैसा ही कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो एक टाइम पे जितना सिखाएंगे वो इंक्रीज़ करेगा, पर एक एज होने के बाद ना फिर वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो और नहीं होगा, डिक्लाइन होने लग जाता है। एज के हिसाब से वो फिर डिक्लाइन होने लग जाता है कि बूढ़े हो जाने पर उनका फिर जितना इंटेलिजेंस उनका बढ़ता है, फिर बूढ़े हो जाने पे बहुत बार होता है ना कि कुछ लोग याददाश्त उनका कमजोर होने लग जाता है, भूलने लग जाते हैं बहुत चीज़, वैसा हो जाता है। उसके बाद हमारा 5 पॉइंट आता है मल्टीडिसिप्लिनरी का बोलने का क्या मतलब, हर फील्ड में उनका नॉलेज होता है, हर फील्ड में वो डेवलप करते हैं, साइकोलॉजिकली भी डेवलप करते हैं, सोशलॉजी समाज के हिसाब से भी उनका सामाजिक चीज़ भी वो सीखते हैं, एजुकेशन में भी हर कुछ सीखते हैं, हर तरह का डेवलपमेंट होता है उनके बिहेवियर में। ऐसा नहीं कि स्कूल जा रहे तो स्कूल का ही बात वो पढ़ाई वढ़ाई सीख रहे हैं, हर तरह का डेवलपमेंट सीख रहे हैं। स्कूल समाज में किस तरह से बिहेव करना है, फ्रेंड्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है, पेरेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करना है, वो धीरे धीरे हर तरह का डेवलपमेंट उसमें होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट है कि छठा पॉइंट है डेवलपमेंट इज कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल बोलने का क्या मतलब है कि कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। 2 टाइप का होता है कि कहीं मतलब होता है ना कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह का वो इन्वायरमेंट है। कंटेक्स्ट जिस तरह का, जैसे कोई एक जैसे नॉर्मेटिव, इसमें 2 तरह का दिया हुआ है। एक बताया है आपका कि नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस और दिया है नॉन नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मतलब होता है रूल्स, कुछ ऐसा जो डेवलपमेंट है जो बायोलॉजिकली है वो एक नॉर्मेटिव में जो बायोलॉजिकली बताता है कि कुछ ऐसा डेवलपमेंट है जो रुकना ही रुकना है, वो बायोलॉजिकली है। जैसे मेनोपॉज होता है लड़कियों में 45 ईयर्स के बाद उनका जो पीरियड्स है वो रुक ही जाता है, वो कुछ नहीं कर सकते। एक एज होता है जिस एज में उनका प्यूबर्टी आएगा ही आएगा, उनका हार्मोनल इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो ये सब जो होता है ना, इसको ये सब कुछ है जो नॉर्मेटिव है, जो बना है वो होगा ही होगा,
ऐसा तरह का डेवलपमेंट है। और कुछ एक नॉर्मेटिव होता है जिसमें इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे किस तरह से रिएक्ट करेंगे उसके इन्वायरमेंट, एक ही सेम ही सिचुएशन अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, वो नॉन नॉर्मेटिव है। और कुछ एक तो है जो नॉर्मेटिव है, वो डेवलपमेंट इज कंटेक्चुअल, कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डेवलपमेंट है, बायोलॉजिकल है कि फिर सोशल है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ये आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में याद रखिएगा, एक हेरिडिटी है, दूसरा आपका एनवायरमेंट है। हेरिडिटी होता है जो कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो बच्चे के अंदर पेरेंट्स से आया हुआ होता है, जैसे कि उसका हाइट होना, उसका कैरेक्टर होना, उसका इंटेलिजेंस थोड़ा सा कुछ हो जाता है कभी कभी। पहले आपका जो रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस में जो दिया है, इस रोल ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस और रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। जेनेटिक इनहेरिटेंस में दिया हुआ है कि बच्चे किस तरह से ग्रो करते हैं, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर वो क्रोमोसोम्स आता है, फिर फीटस बनता है, तो वो आपका बायोलॉजी का पार्ट है, वो आपका डिटेल में दिया है, वो लिख सकते हैं। जीन, किसी का कलर होना, किसी का हेयर कलर होना, किसी का स्किन का कलर होना, ये सब उसके बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे डाउन सिंड्रोम जो एक डिजीज़ है जिसमें ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो जो ये सब जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम होता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक का दो नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, एक आपका है दुर्गानंद सिन्हा और दूसरा है कर्ट लेविन। कर्ट लेविन बताते हैं कि एडोलेसेंट बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता है जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण। वो जिस तरह के दोस्त लोग बन जाते हैं ना उनके, वैसा उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। मान लीजिए उनके फ्रेंड्स अगर होता है बहुत बार, बहुत देखिएगा ना कि अगर एक लड़का अपने फ्रेंड्स में जा रहा है, बहुत लोग ना गाड़ी वाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी वाड़ी चला रहा है, बिजनेस उसने कर रहा है, तो उसको दिमाग में कि मेरे को बिजनेस करना है। और वही बच्चा अगर वो फिर बिहार चला जाता है, बिहार में तरफ बोलते हैं ना, बिहार में की तो हवा में ही यूपीएससी है, तो वहाँ चला जाता है, वहाँ पे वो देखता है कि सब यूपीएससी का तैयारी करे, सब सरकारी नौकरी, तो उसका ना फिर दिमाग घूम जाता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे को भी सरकारी नौकरी करना है, मेरे को भी ऑफिसर बनना है, मेरे को भी आईपीएस बनना है। तो वो चीज़ अलग आ जाता है कि इन्वायरमेंट मैटर करता है कि उसके रूल, उसका किस तरह से बिहेवियर होगा। तो जो कर्ट लेविन है ना वो एक्सप्लेन करते हैं कि बच्चे के एडोलेसेंट एज में किस तरह का बिहेवियर होता है और उसके पीछे क्या क्या फैक्टर है। दुर्गानंद सिन्हा दुर्गानंद सिन्हा का नाम है जो इसमें जो इन्वायरमेंटल पे बात करते हैं, दुर्गानंद सिन्हा बोलते हैं कि वो दो लेयर के बारे में बात करते हैं, एक अपर और विजिबल लेयर। अपर लेयर में वो बताते हैं, कुछ पॉइंट्स देते हैं, अपर लेयर का याद रखिएगा। देखिए आपको क्या याद रखना है, रोल ऑफ इन्वायरमेंट में कर्ट लेविन का नाम याद रखना है और दूसरा दुर्गानंद सिन्हा का नाम याद रखना है। दुर्गानंद सिन्हा में आपको 2 पॉइंट और याद रखना है फिर से, एक अपर लेयर, एक विजिबल लेयर। अपर लेयर में क्या याद रखना है, पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में, एक दिया है आपका फैमिली, दूसरा दिया है पीयर्स, इंटरनेट और टीचर्स। यही अपर लेयर है जो डिपेंड करता है आपका कि ये फैमिली के कारण डिपेंड करता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, उसके पीयर्स पे डिपेंड करता है कि उसके दोस्त लोग किस तरह उसका होगा। इंटरनेट, वो ज़्यादा अपना टाइम किस में देता है, इंटरनेट में वो देखता भी है तो क्या देखता है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आप तो जैसे भी हो, हम लोग आज क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम है गूगल खोल देते हैं, यूट्यूब खोल देते हैं, यूट्यूब में थंबनेल देख के कोई भी पॉइंट खोल देते हैं वीडियो, और थंबनेल के अनुसार जो सामने वाला बंदा जो अपना ओपिनियन बोल रहा था उसी को हम अपना भी ओपिनियन बना लेते हैं। और बहुत कभी हम लोग र्यूमर्स पे भी भटक जाते हैं। या फिर तो मैटर करता है ना कि बच्चा वो देख क्या रहा है, ज़्यादा इंटरनेट पे वो देख क्या रहा है, टीचर उसका किस तरह से, टीचर उसको तो जिस तरह से पढ़ाता है, जिस तरह से सिखाता है, उस तरह से उसका भी दिमाग था। वो टीचर उसको ये बताता है कि नहीं हम लोग अच्छे नहीं थे, फॉरेनर लोग ज़्यादा अच्छे थे, फॉरेनर लोग ज़्यादा एडवांस है, तो बच्चा वही सीखेगा। अगर टीचर उसको बता रहे हैं नहीं हम लोग पहले से भी अच्छे थे, हम लोग सिविलाइज थे, वो बारबेनियंस बोलना एकदम से गलत था, उसको पॉजिटिव साइड दिखाएगा भारत का, तो उसका बच्चे का दिमाग उस तरह से होगा। तो ये बताता है, तो आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसमें आपका आता है फैमिली में फैमिली में कुछ पॉइंट्स याद है, पेरेंटल स्टाइल है, इंटरेक्टिंग स्टाइल है, और बताते हैं कि पेरेंटिंग मैटर करता है कि किस तरह से बच्चे के साथ आप पेरेंट्स डील कर रहे हैं। अब बच्चा फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली, जनरली जॉइंट फैमिली में ना बच्चे पेरेंट्स का ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे बच्चे का अपब्रिंगिंग किस तरह से हुआ है, सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है, बच्चे के पापा अच्छा पैसा अर्न करते हैं तो बच्चा तो थोड़ा लग्जरियस लाइफ देता है, तो उसको हमेशा वो गरीबी को उतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा। जो बच्चा गरीबी देखा है ना वो गरीबी को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, पैसा को ना प्रिजर्व करने के बारे में सोचेगा। तो डिपेंड करता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है। पीयर्स मैटर करता है, उसको वही पहले भी बताएं, पीयर्स वाला बात, यूपीएससी वाला बात, बिहार में जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है उसका फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, अगर फ्रेंड्स उसके साथ हमेशा खराब बिहेव करेंगे तो उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है टीचर्स वाला भी बता दिए हैं, इंटरनेट यूज़ वाला भी हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद सराउंडिंग वाला आता है, सराउंडिंग सपोर्टिंग लेयर हो जाता है जिसमें और हाँ उसमें आपका जो पेयर प्रेशर का एक डार्क साइड भी आप दिखा दीजिएगा कि जनरली जो बच्चे बुली किए जाते हैं वो बच्चे जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं। और इंटरनेट में और एक और पॉइंट या ऐड कर दीजिएगा, साइबर क्राइम और प्राइवेसी के कारण, उनके बारे में प्राइवेसी के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता, जिसके कारण बहुत बार वो बहुत बड़ी ट्रैफिकिंग या फिर कुछ गलत चीज़ में फंस जाते हैं इस इंटरनेट का ढंग से यूज़ ना होने के कारण। उसके बाद हमारा आता है सपोर्टिंग लेयर में, जो इन्वायरमेंट का ही बात बता रहे हैं इसमें कि
इन्वायरमेंट किस तरह से, उनका नेबरहुड किस तरह का है, उनका जनरली होता है ना कि उसके चाचा चाची, उनके रिलेटिव्स में आसपास वो क्या सुन रहा है। बार बार मतलब मान लीजिए कोई एक तो बच्चा उसके घर में बार बार आपको देख रहा है कि दो पेरेंट्स के बीच में हमेशा झमेला होता रहा है, तो उसके अंदर शादी को लेकर ना, कपल्स को लेकर अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो मैटर करता है कि वो आसपास क्या इन्वायरमेंट फेस कर रहा है, क्या देख रहा है। ठीक है, अगर इस बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का पूरा वार्ड वगैरह में बीता है, तो उसको उसके अंदर से ना ह्यूमैनिटी धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है, तो उसको ना, या फिर वो किस तरह से रिएक्ट करे इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। पर ये दो फैक्टर हुआ, तो आपको मिला चला कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैप्टर में ना, चैप्टर खुलने से पहले, अब आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, चैप्टर खुलने से पहले इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जो पहला चैप्टर का पहला पेज का जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये याद रख लीजिएगा ना, आपको याद आ जाएगा। तब तक के लिए हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, समरी इसका हो गया। अगर आप बोलिएगा इस पर डिटेल वीडियो लाइए मैम, हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।